तो भारत आने के बाद शेख हसीना जी ने पहला बयान दिया है, साफ साफ कह दिया है आई विल बी बैक। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। और आज देखिए कि नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है, जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें चौथे पोजीशन पर है और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, यह कहावत विश्व मंच पर आज फिर बांग्लादेश में सच होती दिख रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट के बाद भारतीय हिंदुओं की निर्मम हत्या, लूटपाट, आगजनी की जा रही है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से भारतीयों को सुरक्षा दिलाने की मांग की, पर अंतरिम पीएम पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद मोदी की चाणक्य नीति ने संयुक्त सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षण कराकर हिंदुओं से आगे आने के साथ शेख हसीना से भी भारत की छत्र छाया में स्वदेश लौटने की रणनीति क्या बनाई। शेख हसीना ने अब खुलकर बयान जारी कर दिया है कि वह बांग्लादेश वापस लौटेंगी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के उग्र आंदोलनकारी आरक्षण विरोधियों के साथ सेना अंतरिम सरकार की इसके बाद सांसें फूलने लगी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया पर्सन यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाएं बांग्लादेश के कट्टरपंथी। अगर मोदी ने एक इशारा किया तो आधा दर्जन देश बांग्लादेश में घुसकर मुस्लिम देश को हिंदू देश बना देंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। हिंद देश और हिंदुस्तान के बारे में मैं आपको इमोशनली नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठ गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पीओके को लेने के लिए, वहां पर इलेक्शन कराने के लिए बजाफ्ते वहां की सीटें अनाउंस कर दी हैं कि हम 24 सीटें देंगे। आपको याद नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि अरब के बैठे हुए हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इंडोनेशिया के बैठे हिंदू अब कुछ सोच नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू युवा ऐसे ही क्या रोड पर उतर गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे? आपको क्या लग रहा है कि यूएन में बात ऐसे ही पहुंच गई क्या और यूएन को ऐसे ही अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी क्या कि मोहम्मद यूनुस सुधर जाओ, नहीं तो कुछ हो सकता है? हम पूरी तैयारी से हैं और इस पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान देशों में हिंदुओं के साथ अगर कुछ भी होगा, अब इस बार हम भी हिस्सा लेंगे। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया जस्ट। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को, उबैदुल करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है और आज से नहीं बढ़ रहा,
वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रहे, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे, भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए। क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में है तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार। रजाकार ये कौन है रजाकार? इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये सब जो हुआ वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पज ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और रही बात कि ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता आया। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि अभी भी भारत की सरकार शराफत में है और लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना चाहती है। अदरवाइज इस पूरी दुनिया में हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। तो अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत से बात कर रहा है, आपसे तरीके से बात कर रहा है और आपको कानूनी तरीका बता रहा है कि इस तरीके से आप सुधर जाओ, तो अगर आप उल्टा जवाब दोगे, जो मुसलमानों के अंदर है उल्टा जवाब देने का, ये मतलब बड़ी उल्टी पैदाइश है। ये कुत्ते की दो में टेढ़े ही रहेंगे, हम सीधा कभी नहीं होएंगे। तो ये जो उल्टा जवाब देने की फितरत मुसलमान पुरुषों में होती है ना, और कुछ जिहादन भी है। अभी बांग्लादेश के हमने जिहादी एक्टिविटीज में देखा ना, निकाब वाली निकाब के अंदर से बंदूक निकाल रही है। मैंने ट्वीट भी किया है, बहुत सारे ट्वीट मैंने शेयर किए हैं कि निकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।